सारे आ जाएं।
अस्सलाम वालेकुम आल। बस सारे अभी तक यही आए हैं और आ रहे हैं या नहीं? अब हम कुछ वेरीफाई का नंबर को कर रहे हैं, वेरीफाई करने ये चीज़ इसके बराबर है। उसके बाद हम करेंगे क्रैमर्स रूल। अभी हमारे पास है वेरीफाई दैट 1 a b c 1 b c a एंड 1 c a b जो है डिटरमिनेंट इसका इज इक्वल है 1 a स्क्वायर 1 b b स्क्वायर 1 c c स्क्वायर। अब दो टेक्निक्स हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। एक तो ये इस पूरे को इसके बराबर ले आए या इसको इसके इक्वल ले आए। ओके, एक ये टेक्निक है। दूसरा, दोनों को ओपन करें, दोनों को सॉल्व करें, फिर आंसर दोनों का एंड में सेम आ जाए। तो इस हिसाब से ये लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको या इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के फॉर्म में। ठीक है, अब हमारे पास क्या करते हैं, हम लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने शो करना है ये वाला लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो अब देखा जाए तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें मिसिंग है या कौन कौन सी चीजें हमें लानी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या ए स्क्वायर है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें क्या मिसिंग है, फर्स्ट रो में ए मिसिंग है, सेकंड में सी ए है तो बी मिसिंग है, और थर्ड में सी मिसिंग है। फर्स्ट में ए मिसिंग है, सेकंड में बी, थर्ड में सी। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट रो विथ ए, सेकंड रो विथ बी एंड थर्ड रो विथ सी। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ में ये क्या करेंगे, बाहर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्या मल्टीप्लाई करें कोई चीज इनसाइड तो हमें बाय डिवाइड रखना पड़ेगा क्योंकि हमने बैलेंस करना है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसको हमने अंदर जो है मल्टीप्लाई कर दिया है ए से, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी सी, यहाँ बी से मल्टीप्लाई तो बी बी स्क्वायर ए बी सी, सी सी से मल्टीप्लाई सी सी स्क्वायर ए बी सी। तो डिवाइड करना है हमने ए बी सी से क्योंकि हमने ए बी सी अंदर मल्टीप्लाई किए हैं। अब हमारे पास क्या है देखा जाए तो ए बी सी इसमें पूरा कॉमन आ गया, तो ये ए बी सी आपस में कट हो जाएगा। तो ए बी सी हमने कॉमन ले लिया, ए बी सी हमने कॉमन ले लिया यहाँ से पूरे से। तो वहाँ पास क्या रहेगा, कॉलम से हमने थर्ड कॉलम से हमने ए बी सी कॉमन लिया है, तो वहाँ पर ए बी सी आउट हो गया, तो वहाँ पर ए बी सी आपस में कैंसिल हो गया। तो अंदर बच जाएगा ए बी सी और ए इसका बी इसका सी इसका और यहाँ 1 1 1। अब देखा जाए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट पे लाना है इसलिए हम इंटरचेंज कर रहे हैं। पहले पहले हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर लें कोई भी एक, या फर्स्ट को सेकंड से करें या थर्ड को सेकंड से करें। तो हम क्या इंटरचेंज करें, फर्स्ट विथ थर्ड कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट को थर्ड से इंटरचेंज किया, 1 1 1 हमें इनिशियल चाहिए, तो इंटरचेंज कॉलम फर्स्ट एंड थर्ड। तो 1 1 1 ये आउटसाइड पे आ जाएगा, क्योंकि हम कॉलम खाली इंटरचेंज करें इसलिए माइनस आउटसाइड पे आएगा। तो हमने जैसे कॉलम किया है, अगर हम रो कॉलम करते हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर हमारे पास क्या होता है, आपस में इंटरचेंज करते रो फिर माइनस नहीं आता। अगर कॉलम कॉलम या रो रो आपस में एक्सचेंज करते हैं तो हमारे पास माइनस आ जाता है। अब हमने रो एक्सचेंज किए इसलिए हमारे पास माइनस आउटसाइड पे आ गया। तो -1 1 1
ए बी सी, इस तरह हो गया, उस तरफ हो गया, उस तरफ गया। तो हमारे पास ये क्या है, माइनस में। अब हमें क्या करना है, अभी हमें लाना है मजीद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उस पर ए बी सी सेंटर पे लाना है। तो अब हमें क्या करना है, इंटरचेंज कर रहे हैं इसको सेकंड को थर्ड के साथ। अब सेकंड कॉलम विद थर्ड, तो अब माइनस अगेन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन वन वन, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज किया तो ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। Similarly, we have to show that 1 a square, 1 b square, 1 c square determinant of this is equal to b minus c minus a and a minus b। तो इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो इसकी टेक्निक क्या होगी, इसकी टेक्निक ये होगी कि हम एक साइड लेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर लें, जिससे कि हमारे पास कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिक्स बन जाए। तो मैं ये मैट्रिक्स ले रहा हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मजीद मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ये 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा है ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कोशिश कर रहा हूँ कोई चीज कॉमन हो जाए। कॉमन किस तरह कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड सब्सटेंस है वो बन जाए, जैसे कि यहाँ पर बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी है। तो क्या मैं कोई ऐसी चीज करूँ जिसमें से आप पास ये तीनों में से ये बी माइनस सी या ए माइनस बी या सी माइनस ए पॉसिबिलिटी हो जाए कि एक कॉमन चीज हो जाए। अगर सपोज करें मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ और इसमें से ये माइनस करूंगा, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है। देखें, अगर 1 ए स्क्वायर है तो मैं बोल रहा हूँ बी में से सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बी माइनस ए माइनस बी चाहिए, सी माइनस ए चाहिए, बी माइनस सी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड में से रो फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा और यहाँ बी माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह सिमिलरली थर्ड में से मैं फर्स्ट को माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, तो ये सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमें पता है ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, ये बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। तो हमने ये दोनों आपस में ये इस तरह होता है, तो हम बी माइनस ए इससे कॉमन ले रहे हैं और सी माइनस ए इससे कॉमन ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये कॉमन ले लिया इसमें से, तो यहाँ से बी माइनस ए लेंगे कॉमन, तो क्या होगा, ये 1 ए इसका सेम लेगा, या तो बी माइनस ए चला गया तो ये 1 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए होता है ये। तो ये बी प्लस ए बच जाएगा, क्योंकि बी माइनस ए हमने बाहर ले लिया। इस तरह सी माइनस ए इससे कॉमन आ गया, तो सी माइनस ए बाहर आ गया, तो ये 0 1 सी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या बचेगा, अब देखें ये कॉमन रहेगा बाहर जो है, सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई है तो बी माइनस ए हो जाएगा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब कौन सी चीज़ कट रही है, इसमें देखा जाए तो ए प्लस और ए माइनस कट रहा है, तो ये सी माइनस बी बन रहा है, तो बी माइनस ए सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। तो हमें क्या चाहिए, बी माइनस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी। तो हमें चाहिए, एक मिनट ठहरे, बी माइनस मतलब ए माइनस बी सी माइनस ए एंड बी माइनस सी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया है, बी माइनस ए है, मतलब ए माइनस बी चाहिए था, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है हमने, तो ये ए माइनस बी बन जाएगा। और इस तरह सी माइनस ए सही है, इस तरह बी माइनस सी चाहिए था, इससे भी माइनस कॉमन ले लो,
यहाँ से माइनस कॉमन ले लो और इससे कॉमन ले लो, तो ये बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, माइनस माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? किसी को कोई डिफिकल्टी? सर एक बार तो थोड़ा सा रिपीट कर लें नीचे से। ये वाला। अब हमने क्या किया इसमें, तो देख लें स्टेप्स। तो हमने क्या किया इसमें, मल्टीप्लाई किया हुआ है इसमें, ये वाला पूरा जो है, इससे हमने क्या किया है, हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है ऐसे फॉर्म में कि जैसे कि हमारे पास ये कॉमन आ जाए कोई ना कोई इनमें से पैरामीटर। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, देखा जाए अगर मैं इस रो से ये वाला माइनस करूँ, बी माइनस ए बन जाएगा ये, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, या आपकी मर्जी, आप फर्स्ट से भी माइनस कर सकते हैं सेकंड, तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है आप कौन सा ले रहे हैं। तो मैं अभी क्या ले रहा हूँ, फर्स्ट से ये ये सेकंड से ये माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप फर्स्ट से सेकंड माइनस करें तब भी सही है, तब भी आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल सेकंड से फर्स्ट माइनस कर रहा हूँ। तो सेकंड से मैंने जैसे फर्स्ट माइनस किया तो वापस क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0, बी माइनस ए, इस तरह बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमें पता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें से, बी माइनस ए बी प्लस ए, यह हमें पता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसी तरह होता है, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी इसी तरह होता है, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब हमने क्या किया, इसमें से बी माइनस ए को कॉमन ले लिया इसमें से, तो हमने बी माइनस ए कॉमन आ गया, तो हमारे ये 1 ए स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास बी माइनस ए माइनस हो गया। ठीक है, तो बी माइनस ए कॉमन लिया तो बी माइनस ए निकल गया 0 1, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसके बाद बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, तो बी माइनस ए निकल गया तो बी प्लस ए बच जाएगा। इस तरह सी माइनस ए इसमें से कॉमन है, सेकंड में से थर्ड में से, तो हमने सी माइनस ए को कॉमन लिया 0, सी माइनस ए निकल गया तो 1 बच जाएगा। इस तरह सी माइनस ए निकल गया तो सी प्लस ए बच जाएगा। ये आ गया, या बाहर अपन बी माइनस ए सी माइनस ए। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम से इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अब हम फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आप ये तो बाहर सेम रहेगा, इसको एक्सपेंड करेंगे 1 है आउटसाइड पे, तो ये क्या बचा, सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए। ठीक है, तो ए कॉमन है तो इसमें कट जाएगा, माइनस है एक प्लस है, तो हमारे पास सी माइनस बी बचा था। अब हमारे पास क्या चाहिए, वहां पर देखा जाए तो ए माइनस बी चाहिए इसकी जगह, बी माइनस ए की जगह, और सी माइनस बी की जगह बी माइनस सी चाहिए। तो हमें क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं -1, और यहाँ से -1 कॉमन ले रहे हैं, तो इससे हमने -1 यहाँ लिख लिया। तो ये माइनस जैसे कॉमन आएगा तो ये ए माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा, सी माइनस ए सेम रहेगा और बी माइनस सी हो जाएगा। तो इस तरह माइनस माइनस कॉमन आ गया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, देखा जाए जो हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड उसके इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। अब क्या इस एग्जाम नंबर 7 में क्या हम शो कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंशन, शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, क्या ये हम शो कर सकते हैं? 6132 -2014 3612 -4028, तो क्या टेक्निक यूज होगी, एनीवन आइडिया? अब देखा जाए इसमें क्या, देखो कोई दो रो या दो कॉलम सेम बन रहे हैं कोई चीज कॉमन लेने से, देखें नहीं सर। दोबारा देखें,
अगर सपोज करें हम बोल रहे हैं इसमें से 2 ले रहे हैं तो यहाँ 3 बन रहा है या -1 बन रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ 2 लें तो ये 1 2 बन रहा है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसमें 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन रहा है, -1 बन रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें से 3 कॉमन भी नहीं आ रहा, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ तो ये -2 से आ गया 0, ये 2 कॉमन आ गया तो 1 और ये 4। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 2 कॉमन ले लेंगे, 4th रो में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये दोनों सेम बन गए, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ। तो यहाँ पर सेकंड और फोर्थ रो है जो आइडेंटिकल बन गया। अब हमें पता है जैसे 2 रो आइडेंटिकल है इनका क्या होगा, मॉडुलस 0, मतलब इनका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो 2 × 0 = 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास यूज कर रहे हैं हम क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल आपने पहले ही पढ़ा होगा, तो इसको मैं पहले स्लाइड से डिफाइन कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर आ जाता हूँ। दोनों की टेक्निक एक ही है, इसमें खाली फॉर्मूले के पेज में लिखा हुआ है, उसमें थोड़ा दूसरी तरह लिखा हुआ है। अब क्रैमर्स रूल क्या बोलते हैं, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बी, ये है एक। अब 2/2 का इनिशियली हम कैसे दे रहे हैं लीनियर इक्वेशन के लिए, तो 2 इक्वेशन बताए गए हैं यहाँ पर, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। तो इसको हम क्या करते हैं, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, अगर इसका डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, तब हमारे पास x फाइंड आउट कर सकते हैं d1/y, y = d2/d, और x = d1/d, y = d2/d। अब d1 और d2 कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी टेक्निक में बता देता हूँ। अब d हमारे पास कैसे आता है, अब देखें d हमारे पास है, इसका क्या है कांस्टेंट, a1 b1 a2 b2, तो यहाँ पर a1 b1 a2 b2 लेंगे, ये d है। मॉडुलस ऑफ सिंपली स्टैंडर्ड है वैल्यू जो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई उनका करना है। तो ये फर्स्ट रो कॉलम, ये सेकंड कॉलम। अब d1 कैसे आएगा, d1 के लिए क्या करना है, हमारे जो इक्वल टू दिस पैरामीटर c1 एंड c2 है उसको हमने लेना है। तो d1 बता रहा है ये पैरामीटर जो आ जाए किस पे आ जाए, फर्स्ट कॉलम में आ जाए। किस में आ जाए, फर्स्ट कॉलम में, c1 और c2 फर्स्ट कॉलम में आ जाए। तो हमने क्या किया है इसमें, d1 और c1 और c2 क्या आ गया, फर्स्ट कॉलम में आ गया। जैसे हमने d1 लिया तो d1 में क्या आ गया, इसमें हमने क्या किया, c1 और c2 a1 और a2 की जगह लिख लिया और बकाया सेम रहा। इस तरह d2 हमने फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेम रहेगा, सेकंड में आ जाएगा c1 c2। फिर हम इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम करते हैं डिटरमिनेंट 2/2 की a1 b2 - b1 a2 इस तरह, ठीक है। अब इस कंडीशन बताइए, डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हमने d फाइंड आउट किया वो 0 के बराबर है, देन सिस्टम इज कांस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, तब सिस्टम कांस्टेंट होगा और इसका कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होगा। अगर d इज इक्वल टू 0 है और d2 भी 0 है, d1 भी 0 है, तब क्या कंडीशन होगी, तब हमारे पास ये सिस्टम इज कांस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तब उसमें मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है, जब ये तीनों 0 हो जाएंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 एंड वन ऑफ d1 और d2 0 है, तो बस क्या होता है, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। उस बुक में किस तरह है डिफाइन ये फार्मूला, ये देख ले, कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे हमने बताया। तो इसमें क्या किया है, मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 बाय
P2 and equation 2 by P1 and subtract we get, तो हमने क्या किया इसमें इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया गया है B2 से, तो ये A1 B2 ये फार्मूला की डेरिवेशन कर रहा है। तो हमने क्या किया इसमें A1 B2 x प्लस, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमने इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया है B2 से, तो अब B1 B2 y यही होगा इज इक्वल टू C1 B2, और इस तरह इक्वेशन 2 को हमने B1 से मल्टीप्लाई किया तो A2 B1 x और B1 B2 y इज इक्वल टू C2 B2। तो अब हमने इसमें क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिर इस पूरे से। तो आपने इसकी डेरिवेशन देख लेना किस तरह है। तो इसने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारे पास क्या जाएगा x a1 b2 था यहाँ पर, तो x की वैल्यू x से माइनस होगी, a1 b2 था तो यहाँ पर a2 b1 है, जैसे कि हमने मल्टीप्लाई b1 से किया हुआ है। यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ a1 यहाँ आ जाएगा a1 b2x प्लस b1 b2 y इक्वल टू c1 b2। सिमिलरली अभी फिलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये आप खुद ही कर लेना सही, आपको समझ a2 इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, b1 से करना है, तो b1 x प्लस b2 b1 y इज इक्वल टू c2 b1। तो हमने क्या है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो a1 b2 x a2 माइनस a2 b1 ठीक है, तो इससे मैं इसको माइनस कर रहा हूँ सेकंड से, तो a2 ठीक है, पहले मैं इस तरह कर रहा हूँ a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू एक्स कॉमन आ गया, बाहर आ गया। सिमिलरली इज इक्वल टू, ये क्या है आपस में कट जाएगा सब्ट्रैक्ट करना, जब b1 b2 हो गया y तो ये आपस कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा c1 माइनस c2 और c1 b2 माइनस c2 b1, सही है। तो ये वाला आ गया, तो इसने b1 c2 लिखा हुआ है और b2 c1 लिखा हुआ है, तो ये आ रहा है। ठीक है, अब इससे x की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे, इसको पूरे को उससे डिवाइड कर लें तो x की वैल्यू इस तरह फाइंड आउट की जाती है। तो हमने डायरेक्टली फार्मूला लिखा था, उसमें x की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करनी है, तो इसने इस तरह ड्राइव किया है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, अब हमने पहले इसको माइनस किया था, ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे। इसको माइनस करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इसको माइनस करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये माइनस हो जाए तो इसको हम a2 से मल्टीप्लाई करें और इसको a1 से, तो दोनों पैरामीटर सेम हो जाएगा। तो फर्स्ट को हम a2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकंड को a1 से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ये सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाली इक्वेशन बन जाएगी, तो ये a1 a2 x प्लस a2 b1 y इज इक्वल टू c1, बल्कि c1 पढ़ा है पहले, a2 c1। इस तरह सेकंड को हमने a1 से मल्टीप्लाई किया, a1 a2 x प्लस यहाँ पर क्या आएगा a1 b2 y इज इक्वल टू हो गया c2 और a1 हो जाएगा a1 c2। तो हम आपस में ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपस क्या बचेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या a1 और a2 b1 माइनस a1 b2, a2 b1 माइनस a1 b2 में मल्टीप्लाई y आ जाएगा, इज इक्वल टू
अब अगर A2C1 माइनस A1C2, तो ये एक पूरे के बराबर आ गया। तो ये y कॉमन ले लिया तो इसको पूरे से डिवाइड कर लिया, तो ये इस तरह आपस ये वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो ये फार्मूला इसमें ड्राइव किया गया है, वही चीज है। बाद में इसका फार्मूला बनाने के लिए इसने बताया कि नोट दैट x एंड y फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हैज द सेम, ठीक है। ठीक है, तो इसने वही कंडीशन बताई हुई है, अगर हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 है सॉल्यूशन व्हेन ओनली a1b2 माइनस a2b1, जो ये पूरा सेम है, ये वाला x की वैल्यू और ये वाली, ये जीरो बराबर नहीं होगा तभी सॉल्यूशन होगा। अगर जीरो के बराबर होगा तब सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो मीन के इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए उसमें कंडीशन बताया इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जब सॉल्यूशन होगा तब हमारे पास इस तरह लेते हैं, जो हमारे पास हमने बताया था d1, उसमें हमने क्या बताया देख लें। d1 बाई डी, तो हमारे पास d1 बाई डी कैसे आया, तो d1 को हमें किस तरह लिखना है, उस वही लिखा हुआ है यहाँ पर, मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा हुआ है। सेम ही चीजें हैं, खाली इसमें मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा है, उसने वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह हमने सॉल्व करना होता है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अब हम आप इस पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। यूजिंग Cramer rule, solve the following system of equation: 2x minus 3y is equal to 7, 3x plus 7y is equal to 5। तो हमने क्या करना होगा इसमें, इसमें पहले हमने एक क्या करना होगा, इक्वेशन को बनाना होगा डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो हमने d1 d2 हम फाइंड आउट कर सकेंगे उसमें से। तो इसमें हमने क्या किया है, हमें पता है d किसके बराबर है, d हमें पता है कि किसके बराबर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 माइनस 3 3 और 1। तो हमने वहाँ से ले आए 2 माइनस 3 3 और 1, तो इससे हमारे पास डी आ गया। तो हमने 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 3 9, तो 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास 11 आ गया, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। इस तरह हमने d1 चेक कर रहे हैं, क्या ये 0 है। तो d1 कैसे आएगा, फर्स्ट में हमारे पास ये आएगा 7, ये आ जाएगा माइनस 3 और 5 और 1। ठीक है, 7 माइनस 3 और 5 और 1 आ जाएगा, तो हमारे पास 7 माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, 7 प्लस 15 इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। इस तरह d2 हमने फाइंड आउट करना है। d2 किस तरह आएगा, इसको हमने इसमें लेना है कॉलम में फर्स्ट में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर माइनस 3 या 7 आ जाएगा, और इस तरह 3 और ये 5 आ जाएगा, तो 10 माइनस 21, तो 10 2 5 10 माइनस 21 7 3 21, तो ये माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से कोई भी जीरो नहीं है, तो हम बोल सकते हैं, तो इक्वेशन कौन सी है, जैसे हमने बताया, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है इसका और कंसिस्टेंट है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अब हमारे पास एक्स वाई जेड किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है कि बाय क्रैमर्स रूल हमने जो फार्मूला डिफाइन किए हैं, इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू d1 बाय डी। ठीक है, जैसे कि हम वहाँ पर अलग अलग सेपरेटली सोल्व करते टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो ये मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है इसमें। तो एक्स और d1 बाय डी इज इक्वल टू 22 बाय 11, d1 कितना है 22 बाय 11, तो हमें 2 आ गया y, इस तरह d2 बाय डी माइनस 11 बाय 11, तो माइनस 1 आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ये वाला नंबर आप अभी करके दिखाएं, यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द सिस्टम। तो ये अभी आप करें, बताएं क्या सॉल्यूशन आ रहा है। कौन सॉल्व करेगा, प्रैक्टिस करते जाएं, या आप लोग चला के चले गए हैं। यस सर, है कर सर रहा हूँ। इधर। चले करें। इधर ही है सर, कहाँ जाएंगे हम।
सर जी हाँ, डी की वैल्यू 10 आई है डी की वैल्यू 10 आई है, देख लेते हैं। 16 माइनस 6, हाँ। और D1 की वैल्यू -2। डी की वैल्यू -20 आ रही है। -20 -20। सही है। और D2 की और D2 की वैल्यू 5 आई है सर। 5। जी हाँ। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू हाफ आ जाएगी सर। सही है। अगर हम बुक वाले फार्मूले से करते हैं तो हमें बार बार इसको डिटरमिनेंट को ओपन करना पड़ता। देखें, अगर इस फार्मूले से करते तो हमने बार बार इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता कि ये सेम है, फिर बार दोबारा लिखना होता। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसमें हमने फार्मूला स्टैंडर्ड बना लिया है, इसलिए हमारे पास एक ही दफ़ा D1 D2 और D फाइंड आउट करके हमने डायरेक्टली इसको मॉडिफाई कर लिया है। ठीक है वही चीज़। इस तरह हम आ जाते हैं 3/3 का। ठीक है, उसमें क्या होगा, अब हमें बताया कि सॉल्यूशन सिस्टम और लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल क्या होंगे। तो यहाँ इस तरह बताया है कि आगे इसमें बताया था 2 में, आखिर में बताया था। तो अब सिस्टम लीनियर इक्वेशन फॉर 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 3 वेरिएबल होंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z। दोबारा सुन लें, जहाँ पास 3 वेरिएबल होंगे तब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल क्या होगी। जैसे यहाँ पर 3 वेरिएबल होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू u1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 प्लस इसी तरह a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो आप क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ a या उसमें जैसे d1 हमने फाइंड किया था माइनस मॉडुलस ऑफ d या मॉडुलस ऑफ a लेंगे, तो आपस क्या हो जाएगा, ये a1 a2 a3 कॉलम में आ जाएगा, b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 आ जाएगा। ये पूरा आ गया। इफ मॉडुलस ऑफ a 0 नहीं है तो वही कंडीशन है जो हमने 3 पढ़ी थी पहले, वही एप्लीकेबल होंगी। अब मॉडुलस ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो अब क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे, d1 d2 d3 फाइंड आउट करेंगे। d1 कैसे फाइंड आउट करते थे, तो हम d1 फाइंड आउट करने के लिए इक्वल वाई सिंबल जो है फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस करते थे इसको फर्स्ट कॉलम को d1 वाली वैल्यू से। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर a1 a2 a3 था, तो यहाँ पर d1 d2 d3 बकाया सेम रहेगा, b1 b2 b3 और c1 c2 c3। तब हम देखते हैं यहाँ पास क्या ये मॉडुलस 0 है या नहीं है। इस तरह d2 इस तरह हमारे पास d2 फाइंड कर लेंगे। d2 में क्या होगा, हमारे पास ये d1 d2 d3 रिप्लेस करेगा सेकंड कॉलम को। इस तरह d3 के लिए d1 d2 d3 रिप्लेस करेगा थर्ड कॉलम को। इस तरह d1 d2 d3 फाइंड करेंगे, फिर x y z फाइंड करते हैं इस फार्मूले से, रेस्पेक्टिव फार्मूले से। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं।